आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में संख्याओं के योगफल संबंधित सूत्र। योगफल संबंधित सूत्र जैसे पूछा जाए n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n विषम संख्याओं का योगफल, तो इनके लिए जो फार्मूले रहते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला फार्मूला जो है वो है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्या? n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n कोष्टक n प्लस 1/2, n कोष्टक n/2। इसके लिए हम लोग कोई सवाल भी दे देते हैं उदाहरण के लिए कि बोला जाए 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। तो इसे कैसे लगाएंगे? 50 या लिख दिया जाए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम लोग पहले सूत्र लिखेंगे n कोष्टक n प्लस 1/2। तो n ये मान होता है जो जितनी प्राकृतिक संख्याएं कही जाती है। तो 50 कहेगी तो n की जगह 50 ब्रैकेट, फिर यहाँ n है तो 50 प्लस 1/2, 50 गुणे 51/2। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 25। अब 25 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 एकम 25, 25 की 5, तो वहां से 25 पंचे 125 और 127, 1275। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं का योगफल कितना होगा? 1275। इसमें हमारा जो दूसरा नियम आता है वो है n सम संख्याओं का योगफल। दूसरा क्या है? n सम संख्याओं का योगफल। क्या? n सम संख्याओं का योगफल। तो n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है कि n कोष्टक n प्लस 1, ये होता है n सम संख्याओं का योगफल। तो इसके लिए उदाहरण देखते हैं। बोला जाए 1 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल। क्या बोला गया? 1 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक पहली बात तो ये पता होना चाहिए कितनी सम संख्या होंगी, कितनी विषम। तो जितनी जहां तक पूछी जाए कि 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, उसमें से आप हाफ हाफ कर दिया करिए, आधी आधी। तो 1 से 50 तक सम संख्याएं कही गई हैं, तो मतलब कि 25 सम संख्याएं हैं, 25 विषम संख्याएं। यदि 100 तक कहता तो क्या हो जाता? 50 सम संख्याएं और 50 विषम संख्याएं। तो ये 1 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल। तो 1 से 50 तक पहले सम संख्याएं हैं कितनी? 25। तो ये n का मान हो गया। अब फार्मूला लगाते हैं, n कोष्टक n प्लस 1, n का मान 25, फिर यहाँ पे 25 प्लस 1, 25 गुणे 26, 25 छक्का 150, 15 हासिल, 15 दूनी 30 और 15 45, नहीं 25 छक्का 150, 15 हासिल और 25 दूना 50 और 15 65। ये हमारी हो गई 1 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल। कि जितने सम संख्याएं कही जाए पहले उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी सम संख्याएं कितनी विषम संख्याएं हैं। तो हम पहले n का मान निकाल लेंगे, फिर सूत्र लगाएंगे n कोष्टक n प्लस 1, n का मान 25 रखा, 25 यहाँ भी रखा, 25 एक 26 हो गया, मल्टीप्लाई किया, 25 छक्का 150, 15 हासिल हो गई, 25 गुना 50 और 15 65। अब इसके बाद आएंगी n सम संख्याओं का योगफल। n सम संख्याओं का जो योगफल होता है n विषम
n विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n स्क्वायर। ये जितनी भी संख्याएं कहा जाए कि विषम संख्याओं का योगफल बताइए तो उतने का स्क्वायर कर देंगे। क्या होता है n विषम संख्याओं का योगफल? क्या होता है? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। n स्क्वायर। देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं। बोला जाए 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योगफल। ऐसे पूछा जाए 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योगफल, तो कुछ नहीं करना, पहले ये देखना कि 1 से 20 तक विषम संख्या होगी कितनी। अभी मैंने बताया था कि आधी आधी कर देते हैं उसकी, कि 20 तक कितनी हो जाएंगी? 10 विषम हो जाएंगी, 10 सम हो जाएंगी। तो हमें विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो पहले यहाँ से हमने n का मान कितना निकाल लिया? 10। अब इसमें क्या है? इसका सूत्र है n स्क्वायर। तो n का मान 10 स्क्वायर कर देंगे, 10 का वर्ग 100। ये हमारा निकल आया कि 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योगफल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि n संख्याओं के वर्गों का योग। पूछा जाए बोला जाए 1 से 100 तक की, 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। बोला जाए 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। बोला जाए 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं। क्या? n संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या? n संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसका फार्मूला क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ पे n कोष्टक n प्लस 1, फिर अगले ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो इसके लिए हम कोई ले लेते एग्जांपल कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या बोला? 1 से 10 तक की संख्याएं, मतलब 1 से 10 तक संख्याएं, उनके वर्गों का योगफल हमें निकालना है। क्या करेंगे? 1 से 10 तक की संख्याएं, तो सूत्र का क्या लगाएंगे? n। यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा? n का मान यहाँ पे है 10, क्योंकि हमें 10 तक की 1 से 10 तक की संख्याएं, तो 1 से 10 तक कितनी संख्या है? 10। तो बस यहाँ से n का मान हमने निकाल लिया 10। अब बस फॉर्मूला में रख देंगे n कोष्टक n प्लस 1, अगले ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6। देखिए पहला n 10, फिर यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 से 11, ठीक है, गुणा लगा देते हैं। फिर यहाँ पे गुणा, तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 और 21 अपॉन 6 काट देते हैं। तो 5 6 10, 2 3 6, 3 7 21। देखिए 11 5 55 गुणे 7, 7 पना 35 की 5, 3 हासिल, और 7 पना 35 और 3 38। इतना ही आ जाएगा ये योगफल। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर निकालना है, 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल, तब भी यही सूत्र अगर कहीं भी आ जाता है कि संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो आप यही फार्मूला लगाएंगे और आपके योगफल निकल आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि बोला जाए n संख्याओं के घनों का योग। n संख्याओं के, यहाँ वर्ग था, वहां आ जाएगा कि घनों का योगफल निकालना है। तो उसके लिए देखिए फार्मूला क्या होता है। क्या? n संख्याओं के घनों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2 और पूरे के ब्रैकेट का स्क्वायर। क्या? देखिए जैसे आप बोला जाए सवाल में कि 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योगफल।
क्या बोला जाए कि 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योगफल पूछा जाए। तो बस हमें पहले ये देखना है कि 1 से 10 तक की संख्या कितनी हुई 10, तो यहाँ से n का मान निकल आया 10। अब वही फार्मूला है n कोष्टक n + 1 अपॉन 2 और पूरे की पावर कितनी है 2। देखिए रखिए यहाँ पे रखेंगे 10, 10 + 1 यहाँ पे 2 और पूरे के स्क्वायर करा देंगे। देखिए 10 × 11/2 पावर 2 कितना आ जाएगा 2 एकम 2 2 5 10 11 5 55 55 का स्क्वायर कितना होता है 30 25। ठीक, तो ये हो गया हमारे n संख्याओं के घनों का योगफल। नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ विशेष सूत्र पढ़ लें, जैसे एक a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। अगला a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। अगला है a² - b²। ये इसे हम लोग कहते हैं वर्गांतर का सूत्र। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं a + b और अगले ब्रैकेट में a - b। इसके बाद आता है a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, पहले a का क्यूब a³ प्लस b³ प्लस, देखो इसमें स्क्वायर था तो यहाँ पे 2ab हो रहा था, यहाँ पे क्यूब हो रहा है तो यहाँ पे 3ab और एक ब्रैकेट में a + b। यहाँ पे प्लस वाले में सभी जगह प्लस रहता है, तब कैसा सूत्र होना चाहिए a + b का होल क्यूब होना चाहिए। अब इसके बाद जो आता है हमारा a - b का होल क्यूब, तो इसका होता है a³ माइनस लगा तो -b³ - 3ab और एक कोष्टक में a - b। ये फॉर्मूला हो गया a - b का होल क्यूब। अब आता है a³ + b³। a³ + b³ का क्या होता है, पहले कोष्टक में a + b, अगले ब्रैकेट में a² + b² - ab। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्लस वाले में जो पहला ब्रैकेट होता है a + b वहां भी प्लस होता है, लेकिन जो अगला ब्रैकेट होता है तो a² + b² जो a भी होता है वहां पे माइनस होता है उसके पहले, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। अगला जो है अगला क्या है a³ - b³। इसका क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a - b, अगले ब्रैकेट में a² + b² + ab। ये ध्यान रखिएगा कि एक ब्रैकेट में a - b रख लेंगे और जो बाद वाला ब्रैकेट होता है उसमें सारे प्लस के रहते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? इसके बाद हम लोग फार्मूला पढ़ने वाले हैं एक क्वेश्चन में लिखा हो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। क्या लिखा हो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो इसका शॉर्टकट तरीका होता है 2 कोष्टक a² + b²। ये इसका फॉर्मूला हो गया। जब कहीं भी a + b का होल स्क्वायर लिखा हो प्लस
a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगला लिखा हो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस हो a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ क्या था प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4ab, इसका क्या हो जाएगा 4ab। देखिए ये फार्मूले निकाले गए हैं, देखिए कैसे बता देते हैं, ये इरेज करते हैं फिर इसको समझा दें पहले। देखिए अभी हमने इसका फार्मूला क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बताया था, इसका प्लस लगा है, प्लस लगाया। इसका क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी देखिए ये प्लस के ये माइनस का ये कट जाए, ए स्क्वायर प्लस के तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और 2 हमने इससे कॉमन ले ली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या निकला था 4ab। देखते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे कुछ लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको पहले लिख लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और देखिए माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस हो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस हो माइनस प्लस 2ab। देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर 2ab कितना हो गया 4ab, वही फार्मूला निकल के आ गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।